नमस्कार, मैं हूं केशव रॉय और नमस्कार, मैं हूं केशव रॉय और हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैप्सूल। तो भाई आज हम फिर 3 बड़ी खबरों के साथ मौजूद हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, पीएम मोदी की साख गिर गई है क्योंकि रुपया जो है ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, डॉलर के मुकाबले 90 पार कर चुका है। तो श्वेता जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो रुपये की साख जो गिर रही है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया कमजोर होता है पीएम की साख भी उतनी ही कमजोर होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज इस पे? केशव, प्रधानमंत्री मोदी जब तब सीएम थे, उन्होंने जब मनमोहन सिंह के सरकार में जब रुपया 48 58.58 पर था और हाँ उसके बाद करीबन 60 के पार भी गया था, लेकिन हाँ फिर से उसे संभाल लिया था संभाल मनमोहन लिया सिंह। गया था। तो मोदी जी उस समय उन्होंने कहा था कि देश की जो देश का जो व्यापार है वो विश्व स्तरीय नहीं हो सकता या आगे वैश्विक लेवल पे उन्होंने कहा था, नहीं मुझे भी ऑपरेट याद आ कर रहा है सकता। हाँ, कि और उनका कहना था, हाँ श्वेता एक मिनट, कि वैश्विक लेवल पर जो व्यवसाय होता है वहां पर भारत टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, एक और बयान था, हाँ पीएम मोदी ने कहा था कि जैसे जैसे साख गिरती है, रुपये कमजोर होता है, पीएम की साख गिरती है। तो आज मोदी जी आप बताइए, आपकी साख गिर रही है या नहीं? क्योंकि आप हमेशा विरोध करते थे, जब भी रुपये अगर एक पैसा भी गिर जाए तो आप आप तो एकदम हाई तौबा मचा देते थे, बीजेपी वाले सब के सब। लेकिन आज क्या हो गया? आज तो गोदी मीडिया भी कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि वो गोदी मीडिया तो बट ऑब्वियस है ना कि वो चूरन मीडिया भी है। हाँ, वो इसलिए कुछ नहीं कहेंगी। जब मोदी जी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब उस टाइम 2000 जब 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने थे तब उन्हें जो रुपए की तब जो $1 की वैल्यू हुआ करती थी वो 58.58 हुआ करती थी। आज उसको मोदी जी ने एकदम उछाल दिया है, जो कहते हैं ना कि हर तरीके से विकास उन्होंने किया है, तो रुपए का भी विकास वो जबरदस्त विकास, इतना हाँ विकास हुआ है कि 50% उछाल मार दिया है। सिर्फ 11 सालों में आज तक भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने रुपए की इज्जत इतनी नहीं डुबाई जितनी कि मोदी जी ने डुबाई है, वो भी ये कह के कि पीएम की साख गिरती है। तो आज तो आपकी भी साख गई ना जनाब, आपकी साख कहाँ बची? आपने तो मनमोहन सिंह को लेकर आपने बहुत तरह की बातें की, आपने साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा, वो उनके बारे में पता नहीं आपने क्या क्या कहा, लेकिन इतिहास को जो गाली देता है ना मोदी जी, इतिहास को गाली, उसे इतिहास कहीं का नहीं छोड़ता है। और आज आपका वर्तमान जो है वो रुपये के लपेटे में लपटा चुका है। इससे कैसे उबर पाइएगा? उबर आपको क्या लगता है श्वेता कि इसका जो रुपये की जो इज्जत गई है, 90 रुपये के पार हो चुकी है, तो इसका वैश्विक लेवल पे क्या असर होगा भारत? देखिए, वैश्विक पटल की अगर बात करें तो हमारी जो सरकार व्यापार नीति है वो ज़रूर कहीं ना कहीं नीचे आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लो होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो विदेशी निवेश है उसमें कभी वो भी कहीं ना निकाले कहीं जा रहे हैं, हाँ विदेशी निवेशक अपने पैसे निकाल रहे हैं हाँ भारतीय वो कहीं ना व्यवसाय कहीं से। कमी आएगी। वो नहीं चाहेंगे कि हम और ये देखो, ये बहुत फैक्ट की बात है, जो हमसे कमज़ोर देश हैं उनके पैसे हमारे रुपए के हिसाब से कहीं नहीं ना गिरते कहीं हैं, हाँ लाइक नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके पैसे नहीं गिरते हैं डॉलर के मुकाबले, सिर्फ भारत के पैसे। ऐसा क्यों? ऐसी क्या नीतियां बनाई हैं मोदी जी ने, मोदी सरकार ने ऐसी क्या नीतियां बना दी है कि रुपया लगातार कमजोर ही होता जा रहा है, कमजोर ही होता जा रहा है? ऐसी क्या वजह है? मोदी जी की सिर्फ एक ही नीति है। मोदी जी की नीति ये है कि वो अपने राष्ट्रीय मित्र अडानी के लिए काम करेंगे, अडानी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। हर जो भी उनकी नीति बनती है वो कहीं ना कहीं घूम फिर करके अडानी ही की तरफ आती है, चाहे वो बिहार में 1 रुपए में ज़मीन बेचने की नीति हो। अभी अभी उन्होंने जंगल कटवा दिए पावर प्लांट को अरे लेकर भाई, के। वो तो राष्ट्र मित्र है ना हाँ श्वेता, तो ऐसे कैसे चलेगा काम? राष्ट्र मित्र हैं तो उनका तो व्यवसाय चलते रहना चाहिए ना, भले भारत डूब ही जाए। लेकिन डूब ही तो रहा है, 2 लाख व्यवसाय, जो छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं वो सब तो बंद हो चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि जो तब के सीएम ने जो बयान दिया था, वो क्यों नहीं इस पे कुछ बोल रहे हैं? अब उनकी बोलती क्यों बंद हो गई है? बोलती बंद इसलिए हो गई है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए, उन्हें इकोनॉमी समझ ही नहीं आती है। उनके सरकार में आप एक भी ऐसे इकोनॉमिस्ट का नाम बता दीजिए जो भारत की इकोनॉमी संभालने में
सक्षम है। एक भी इकोनॉमिस्ट का नाम बता दीजिए जो उनके नेता, उनके मंत्रिमंडल में बैठते हैं या फिर कोई भी। एक वित्त मंत्री किन्हें दिया गया है? निर्मला सीतारमन को, जिन्हें प्याज उनके घर में खाया नहीं जाता तो प्याज की कीमतों से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर इस तरह के लोग हैं, तो फिर कहाँ से रुपये की इज्जत रहेगी, कहाँ से देश की इज्जत रहेगी। खैर दोस्तों, आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर शीतकालीन सत्र से आ रही है, जो सदन में चल रही है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 तारीख से हो चुकी है, 1 दिसंबर से। और स्टार्टिंग के 2 दिन काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि एसआईआर, वोट चोरी, जो इस तरह के बीएलओ की जो मौत हो रही हैं एसआईआर की वजह से, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा। लेकिन मोदी सरकार का कहना था कि नहीं, हमें वंदे मातरम पर चर्चा करानी है। भाई क्यों? खैर, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बारे में उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई ये इससे कोई वो मुद्दा नहीं मानते। वही बात है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता भारत से, भारत के मुद्दे से, उन्हें अपने मुद्दे से फर्क पड़ता है। इसी हंगामे के बीच आज जो सबसे बड़ी खबर वो है कि राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और प्रियंका गांधी का भी। मैंने इसे आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। इसे हम खबर नहीं कह सकते, इसे हम एक अच्छी तस्वीर कह सकते हैं, जो राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। देखिए, हम खबर इसलिए कह रहे हैं, खबर इस पर्सपेक्टिव से कि बीजेपी वाले, मोदी सरकार के लोग, ये सब, और बीजेपी आईटी सेल, ये सब मिलके गांधी परिवार के संस्कारों पे बात करते थे। ये सब लोग कहते थे कि ये गांधी परिवार के पास कोई संस्कार नहीं। तो देख लो ना, अपने संस्कार देख लो, और अब जो हम बताने जा रहे हैं उसके संस्कार देख लो। क्या बात है श्वेता? अरे, आज संसद भवन में खड़गे जी के कंधे को उन्होंने, राहुल गांधी सहलाते हुए नजर आए। ये सबसे एक कंधा दबा, मैंने भी शायद वो वीडियो आज वायरल हुआ है, वो वीडियो मैंने भी देखा है। उसमें वो कंधा दबा रहे हैं इसको, क्योंकि खड़गे जी की उम्र हो चली है, और राहुल गांधी के अंदर अपने नेताओं के लिए कितनी इज्जत है ये किसी से भी कहने की जरूरत नहीं है, और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता है राहुल गांधी को, क्योंकि सर्टिफिकेट ये वीडियो दे रहा है जो आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये खड़गे जी को के कंधे को दबा रहे हैं। और इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब रैलियां हो रही थी, उस दौरान भी देखा गया था कि कैसे राहुल गांधी खड़गे और लालू यादव को पानी का गिलास उठाकर दे रहे थे, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। और एक और वीडियो इस दौरान बाहर आई जो वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, जो है प्रियंका गांधी जी की। एक्चुअली आज विकलांग, या मैं यूँ कहूँ दिव्यांग दिवस है, तो उस मौके पर एक दिव्यांग प्रियंका गांधी से मिलना चाहती थी। तो प्रियंका गांधी ने बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बेहद ही साधारण तरीके से बाहर निकलकर उस महिला से मिलती हैं, बाकायदा झुक करके उनके साथ सेल्फी खिंचवाती हैं। और मतलब वो जो तस्वीर थी वो देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद ये गांधी परिवार के संस्कार ही हैं, जो वो ज़मीन पे रह कर के भी वो इस तरीके से बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह वो लोगों से मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से अभिनंदन करते हैं। किसी तरीके की कोई घमंड नहीं दिखता उनमें। ये शायद उनके संस्कार ही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो मोदी जी को ही ले लीजिए। आपको वो मंच याद होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी जी मंच पर खड़े थे, और मोदी जी उनका आदर करने की जगह आडवाणी जी उन्हें प्रणाम कर रहे थे, उनके सामने झुके हुए थे। और इस चीज़ को मोदी जी, इतना ही नहीं श्वेता, याद कीजिए ना, ये झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मंच से रैली को संबोधित करते हुए मंगलसूत्र आपकी बेटी ले जाएंगे, कई मतलब इस तरह की अजीब ओछी बातें मोदी जी के मुंह से निकला था, जो कि भारत के सर्वोच्च शक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं तो सर्वोच्च शक्ति ही है। संविधान ने जिन्हें इतनी शक्ति प्रदान की है वो भारत के लोगों के लिए ये बात बट केशव, आप मोदी जी के बारे में भी हम ऐड करना चाहेंगे। वो करते हैं वो भी अपनी माँ के पैर दबाते हैं, लेकिन जब वो पैर दबाते हैं तो कैमरा साथ में लेके चलते हैं। वो तो कैमरा जीवी भी है ना। खैर, आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि आईपीएल, इसका रसूख क्या कम हो रहा है, क्योंकि लगातार विदेशी प्लेयर्स आईपीएल से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। उनका जो तवज्जो है वो पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ ज़्यादा दिया जा रहा है, वो तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं उसे। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है?
ऐसा तो खिलाड़ियों का कहना है कि वह आईपीएल इतने सालों तक खेले, लेकिन अब वो चाहते हैं कि पीएसएल में खेले, क्योंकि अब कुछ नया टेस्ट करना है। तो इस खिलाड़ियों में नाम है, ये सबसे पहला नाम जो है फाफ डू प्लेसिस का है, जो कि आरसीबी के कप्तान भी रह चुके हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2 बार चैंपियन टीम का हिस्सा भी रहे हैं फाफ डू प्लेसिस, और इन सब 2 बार। इसके अलावा भी फाफ डू प्लेसिस की यादें जो हैं आईपीएल से बहुत ज़्यादा जुड़ी रही हैं। और वहीं मोइन अली, ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के हिस्सा थे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी इन्हें रिलीज़ कर दिया। लेकिन अब इन दोनों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, बोल दिए हैं कि भाई आईपीएल हमें नहीं खेलना है, हमें खेलना है तो पीएसएल खेलना है। क्या ये वैश्विक साख कम हो रही है आईपीएल की? आईपीएल जो दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट लीग है, दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट लीग, जिसे बीसीसीआई ऑन करती है, और अब ये समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। इतने पैसे होने के बावजूद विदेशी प्लेयर्स क्यों खींच रहे हैं? इसकी वजह है मोदी सरकार में देश का माहौल ऐसा है जिसकी वजह से देश की इज्जत बाहरी विदेशी मुल्कों में कम हो रही है। विदेश के लोग अब भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, इस बात का सबूत है ये सब कि फाफ डू प्लेसिस और मोइन अली ने क्यों अपने हाथ खींचे हैं। अब देखिए, इस इज्जत को किसने डुबाया? सबसे पहले तो याद कीजिए, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। क्यों? जबकि उनके विरोधी भी बहुत सारे हैं क्रिकेट वर्ल्ड में ही। बीसीसीआई के अंदर कितनी राजनीति अंदर तक आ चुकी है, ये सबको पता है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब देख रहे हैं कि सभी प्लेयर्स देख रहे हैं कि ये देश जो है, ये देश एक गलत राह पे चल रहा है, यहाँ पर जाके अपनी चीज़ों को ये क्यों करना, ऐसा सोच रहे होंगे, जैसा कि समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की साख अगर कम होती है, आईपीएल से अगर विदेशी प्लेयर्स अगर हाथ खींचते हैं, तो आईपीएल की चमक भी फीकी पड़ सकती है। आज की थी ये 3 सबसे बड़ी खबरें जिसे आपने सुना। तो अब हमें आप इजाज़त दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।